नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल ये है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से किसे अपना चेहरा बनाएगी मुख्यमंत्री का? क्या शुभेंदु अधिकारी होंगे, सुकांत मजूमदार होंगे, दिलीप घोष होंगे, लॉकेट चटर्जी होंगी, या कोई और नया चेहरा होगा जो अचरज भरा होगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाती रही है नया नाम सामने करके। लेकिन जो हालात हैं वो हालात लगभग घूम रहे हैं चारों तरफ, अपने आप में शुभेंदु अधिकारी के चारों तरफ। वो यूं इसलिए कि 2020 से शुभेंदु अधिकारी इस आश्वासन के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कि वो ममता बनर्जी से मुकाबिल रहेंगे, उन्हें परास्त करते रहेंगे। अलग अलग मोर्चे पर, संगठन के मोर्चे पर हो या इलाके के मोर्चे, जन समर्थन के मोर्चे पर हो, राजनीतिक अनुभव के मोर्चे पर हो, वो मुकाबिल होते रहेंगे ममता बनर्जी से। 2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को सामने करके ही भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम जैसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी से ममता बनर्जी को चुनाव हरवा दिया था। तो वो अब विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के अंदर में। और जब तक ममता बनर्जी पर हमलावर होते हैं, कहते हैं कि ममता बनर्जी से उनका रिश्ता गुरु शिष्य का रिश्ता है। ममता बनर्जी उनके गुरु रही हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक रहे हैं, उनके सांसद रहे हैं। और बाद के दिनों में मिदनापुर इलाके से शुभेंदु अधिकारी ही टीएमसी का कमान संभालते रहे हैं। संघ टीएमसी में बड़ी मजबूत पकड़ रही है, वहां सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। और जब हालात ये है 2020 में जब उन्होंने स्विच ओवर किया अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए किया स्विच ओवर, आपको बता दो कि उनको लगा पार्टी के अंदर, टीएमसी के अंदर, उनको क्या पूरे टीएमसी के अंदर लगा सबको कि अभिषेक बनर्जी का ग्राफ अचानक से बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के बजाय अभिषेक बनर्जी को सामने कर रही थी, तो उससे बगावत कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने। ठीक उसी अंदाज में जिस हिसाब से असम में कभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बगावत कर दिया था कांग्रेस से, अपने नेतृत्व से, अपने गुरु से, राहुल गांधी से बगावत कर दिया था। कहते हैं राहुल गांधी ने ही हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ाया था। लेकिन जब एन मौका आया, एन वक्त आया 2021 में, तो एक और जहां हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उसी तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात कह रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके सबको अचरज में डाल दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी में टीएमसी से आने वाले नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शुभेंदु अधिकारी का खास महत्व है। राजनीतिक घराने से आते हैं, उनके पिता भी सांसद रहे हैं, टीएमसी के बड़े नेता रहे हैं। बार बार कहा जाता रहा था, जब इन्होंने टीएमसी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में स्विच ओवर किया था, कहा जा रहा था क्या उनके पिता शिशिर अधिकारी भी इस्तीफा देंगे और अपने बेटे के साथ आएंगे। ऐसा हुआ नहीं। 2024 तक वो बने रहे सांसद, लोकसभा सांसद बन रहे और शिशिर अधिकारी बने रहे अपने हिसाब से ममता बनर्जी के साथ। लेकिन बेटा सुलगाता रहा जमीन पर, इस कदर सुलगाया कि नंदीग्राम से बड़े शर्मसार होकर के ममता बनर्जी को चुनाव हारना पड़ा। यह अलग बात है, एक और आसरा लिया उन्होंने, हावड़ा की सीट से चुनाव लड़ा और वहां जीतकर विधानसभा के अंदर आई, मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन जो उनका एक दिल से लगाने वाला कॉन्स्टिट्यूंसी था वो नंदीग्राम था। उनको कहीं से नहीं लग रहा था कि नंदीग्राम से उनको हरा दिया जाएगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने चमत्कार कर दिखाया। इसलिए कह रहे हैं जो सबसे बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के पास अब भी 2026 के विधानसभा चुनाव में, वो शुभेंदु अधिकारी का ही नाम है। कि क्या ऐन मौके पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, यही वो शुभेंदु अधिकारी हैं जो विधानसभा के अंदर लगातार विपक्ष के नेता के तौर पर लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा लिए रखे, अलग अलग मसले को उठाते रहे, ममता बनर्जी लगातार घिरती रही। ये जो 5 साल का शासन है ममता बनर्जी का, वो शासन नहीं है, ममता बनर्जी मानती है। उससे पहले का जो शासन है 2011 से उनकी सरकार है, 2011-16 तक, 16 से लेकर 2021 तक जो टेन्योर था ममता बनर्जी का, कहते हैं निर्विकल्प थी वो पूरे पॉलिटिक्स में। और जब से अपने हिसाब से शुभेंदु अधिकारी आए विपक्षी नेता के तौर पर, या पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी को तरफ, तब से ये जो 5 साल का कार्यकाल है ममता बनर्जी का निष्कंटक नहीं रहा। लगातार उनके ऊपर बलात्कारियों को बचाने का आरोप लगता रहा, तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। अभी एसआईआर का मामला चल रहा है, बड़ी तादाद में उनके लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। पता लग रहा है किस ढंग से टीएमसी के शासनकाल में अपराध बढ़ा है, अपराधियों का संरक्षण बढ़ा है। इनफैक्ट ये सारा काम 10 साल तक जो करते रहे साथ मिलकर के ममता बनर्जी के शुभेंदु अधिकारी, उन सबकी पोल पट्टी पीते 5 सालों तक वो खोलते रहे विधानसभा के अंदर। उनको एक एक कार्यकर्ता के बारे में बताया, चूंकि पूरा स्ट्रक्चर ही शुभेंदु अधिकारी के देखरेख में खड़ा हुआ टीएमसी का। जिस ढंग से टीएमसी से मैदान खाली करवाया गया था लेफ्ट फ्रंट को, और लेफ्ट फ्रंट के बड़े कद्दावर लोगों को टीएमसी के अंदर शामिल किया गया था, ये सारे काम में शुभेंदु अधिकारी बराबर के हिस्सेदार थे ममता बनर्जी के। और जब वही टूट के चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास, तो पूरी चाबी मिल गई भारतीय जनता पार्टी के पास। यही एक आधार रहा कि 77 सीट जीत के चली आई एक झटके में।
6 सीट से विधानसभा के अंदर को भारतीय जनता पार्टी का 77 सीट आ पाना ऐसा चमत्कार नहीं हुआ था। कहता है शुभेंदु अधिकारी का चमत्कार था। ठीक उसी अंदाज में जैसा कि हेमंत बिश्व शर्मा की कहानी में बता रहा था कि सर्बानंद सोनकर जो वहां के मुख्यमंत्री होते थे, स्थापित मंत्री, लेकिन उसको हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिश्व शर्मा को इसलिए स्वीकार कर लिया कि उन्हें समझ में आ गया कि जो आरएसएस के पृष्ठभूमि वाले लोग हैं उनकी शुष्क और धीरे धीरे क्षमता के बजाय बंगाल या असम की पॉलिटिक्स में एग्रेशन अंदाज वाले पॉलिटिक्स करने वाले की जगह है। खासकर बंगाल की जो हालत है उसमें जैसे घुसपैठिया एक बड़ा इशू है, मुस्लिम वोटर्स बहुत बड़ा इशू है, वहां बड़ी तादाद में 30% आबादी है, 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम ही जीतते हैं। तो इन सारी स्थिति को देखते हुए वहां एग्रेसिव पॉलिटिशियन की जरूरत है। जैसे सुकांत मजुमदार के बारे में कहा जा रहा है, आरएसएस से आते हैं, लॉकेट चटर्जी भी उसी पृष्ठभूमि से हैं मोटे तौर पे। तो उन सब के जरिए जब बात होगी वहां पे चुनाव पर्यंत नेता तय करने के, मुख्यमंत्री का चेहरा लाने के लिए, चुनाव में उतरते समय तो संभव है भारतीय जनता पार्टी अगले 1 आध महीने में अपने हिसाब से शुभेंदु अधिकारी को सामने करे, जो बिलाल अभी विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर संभव सक्रिय तो हैं, लेकिन ऊपर से जो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, इसके आधार पर थोड़े शुष्क अंदाज में, धीरे अंदाज में पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है अपने हिसाब से कि इस बार वो ममता बनर्जी से मैदान खाली करा लेगी। जो 77 की सीमा थी उनकी विधानसभा के अंदर, उसको अब बढ़ा करके 150 158 के आसपास ले जाएगी। इस कोशिश को कैसे रूपांतरित करती है, जबकि ग्राउंड पे काफी तनाव है, एसआईआर को लेकर खासकर काफी तनाव है। कहते हैं करोड़ करोड़ वोटर निकाल दिए गए। कहते हैं मतवा समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थक है, बांग्लादेश से निकल चला है, उसके काफी वोटर मतदाता सूची से गायब हो गए। तो उन सब की इस तनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने जीत को कैसे पश्चिम बंगाल में कायम कर पाती है, देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके इतर ममता बनर्जी का दावा है, चालाक चपल पॉलिटिशियन है वो, कहती है इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को वो 50 के अंदर समेट देगी। तो आखिरकार क्या होता है मार्च और अप्रैल के चुनाव में, वो देखना महत्वपूर्ण है। देखना इसलिए महत्वपूर्ण है, ये गुरु चेले की जोड़ी है, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी। ममता बनर्जी गुरु है शुभेंदु अधिकारी के। शुभेंदु अधिकारी इस निराशा में टीएमसी छोड़े थे कि उनको जब लग गया था कि अभिषेक बनर्जी ही रहेंगे उनके उत्तराधिकारी के तौर पर, शुभेंदु अधिकारी को मौका नहीं मिलेगा जो कि राजनीतिक परिवार से आते हैं, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शरण में आने का फैसला किया। और जब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो उनको यही उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम मुख्यमंत्री का उत्तराधिकार तो उन्हें मिल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने विपक्ष के नेता की कुर्सी जो दी है, विधायकी कुर्सी दी है, तो विधायकी की कुर्सी और संसद लोकसभा सदस्य की कुर्सी तो ममता बनर्जी भी अपने स्नेहिल अंदाज में दे चुकी थी शुभेंदु अधिकारी के। तो यहाँ उससे इतर अगर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में, तभी वहां बने रहने का फायदा है। लेकिन दिलीप घोष क्या करेंगे, सुकांत मजुमदार क्या करेंगे, लॉकेट चटर्जी क्या करेगी अगर सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी को अपना चेहरा बना लेती भारतीय जनता पार्टी तो। और दौड़ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे छिपे हुए नाम हैं, उन सब के बारे में फिर कभी आगे। फिलहाल मेरे साथ सुनने के लिए, बने रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।